भवन में महिला आरक्षण बिल हुआ पास। सभी राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की लगी होड़। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से सभी दल हुए समर्थन देने के लिए मजबूर। असदुद्दीन ओवैसी साबित हुए महिला आरक्षण विरोधी। बिल पास होने पर देश भर की महिलाएं मना रही हैं जश्न। बांटे लड्डू, पीएम मोदी का जताया आभार। लोकसभा के 5 दिन के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल 19 सितंबर को लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ 20 सितंबर को बिल पास कराने के लिए लोकसभा में वोट डले, जिसमें 2/3 वोट मिलने पर बिल पास हुआ। बिल पास कराने के हक में कुल 454 वोट मिले। मोदी सरकार द्वारा संसद के विशेष सत्र में लाए गए महिला आरक्षण बिल पर विपक्षियों ने भी इसका समर्थन किया, तो वहीं 2 विपक्षी नेता ने इस बिल का विरोध किया। लेकिन लोकसभा में पास होने के बाद कल 21 सितंबर को यह बिल राज्यसभा में भी पास हुआ। महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में सफलतापूर्वक पास होने के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। महिला इस बिल के पास होने से खुश है, प्रधानमंत्री मोदी को आभार व्यक्त कर रही हैं। तो वहीं बीजेपी मुख्यालय के बाहर महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। 20 सितंबर को लोकसभा में बिल पास होने से पहले कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, मेरे जीवन साथी राजीव गांधी इस बिल को लाए थे, लेकिन इसका श्रेय मोदी सरकार को मिला। उन्होंने आगे कहा कि इस बिल के पास होने में देरी का मतलब है जनता के साथ नाइंसाफी होना। राजीव गांधी इस बिल को लाए थे तो लोकसभा में पास क्यों नहीं हुआ? तब बिल पास करने में देरी नहीं हुई। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि हम शुरू से ही महिला सशक्तिकरण के हिमायती रहे हैं और बिहार में हम लोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि घमंडिया गठबंधन जो मोदी सरकार के कामों या लाए गए बिलों के खिलाफ रहता है या बोलता है, वही घमंडिया लोग आज इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। घमंडिया लोगों को भी पता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस बिल का विरोध करने से उन्हें लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। इस बिल का समर्थन करना तो इन घमंडियों का बहाना है। 2024 से मोदी को सत्ता से हटाना है, इन घमंडियों का यही मकसद है। आपने तो ये कहावत सुनी होगी कि दाल में कुछ काला है, वही इन घमंडिया गठबंधन की पूरी दाल ही काली है। जहां एक तरफ दोनों सदनों में बिल का विरोध कर रहे हैं, लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिल का समर्थन कर दोनों सदनों में बहुमत के साथ पास कर दिया। इन घमंडियों का कहना है कि ये बिल हमारी सरकार भी लाई थी, अगर इनकी सरकार लाई थी तो बिल पास क्यों नहीं हुआ? जो घमंडिया गठबंधन के नेता वोट बैंक के चलते सनातन धर्म का अपमान करते हैं, जो सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं, जो मोदी सरकार को नाप शनाप बोलते हैं, वही ये नेता आज मोदी सरकार के लाए गए बिल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे भी नेता हैं जिनके पेट में मरोड़े उठ रही हैं। इस बिल का श्रेय मोदी सरकार को क्यों मिल रहा है? महिला आरक्षण बिल पर जेडीयू ने दावा कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राह पर चल रहे हैं। साल 2005 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ बिहार में महिला आरक्षण बिल लागू किया था। उन्होंने कहा कि बिहार में ये व्यवस्था पहले से ही है, इस बिल को धर्म जाति से जोड़ा जा रहा है। वहीं डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है, लेकिन इस बिल के द्वारा सभी वर्गों की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाओं को भी रिजर्वेशन होना चाहिए। उन्होंने इस दौरान सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार को ये 9 साल के बाद क्यों याद आया? क्या सरकार जाति जनगणना कराएगी? एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सेम वही दोहराया कि ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल का जमकर विरोध किया। इन नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं? मोदी सरकार महिलाओं के हित में ये बिल लाई जिससे महिला आरक्षित हो, लेकिन ये लोग इस बिल को जातिवाद से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये नेता तब क्यों चुप रहते हैं जब स्टालिन, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता सनातन धर्म का अपमान और मजाक बनाते हैं, तब उनका विरोध क्यों नहीं करते? लेकिन मोदी जी लोकसभा में बिल लाए तो इन्हें सवाल उठाने में समय नहीं लगता, तब विपक्षियों को धर्म जाति याद आ जाती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला आरक्षण का पूरा लाभ समझाते हुए कहा कि महिला पुरुषों के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील होती है, जनहित में ज्यादा समय देती है। उन्होंने आगे कहा कि जहां नेता महिला होती है वहां करप्शन भी कम होता है, नशे के खिलाफ महिला नेता ज्यादा मुखर रहती है, नारी का सम्मान करना सनातन धर्म की परंपरा है। चलिए आपको बताते हैं कि पहला महिला आरक्षण बिल पटल पर कब रखा गया। महिला बिल को पहली बार 12 सितंबर 1996 को संसद के पटल पर रखा गया था, लेकिन तब ये बिल पारित नहीं हो सका था। संयोग से उस समय की सरकार ने इसे पारित कराने के लिए एक संसद की चयन समिति का गठन किया था। उसमें देश के कई नेता शामिल थे, जिसमें नीतीश कुमार का नाम भी शामिल था, जो मौजूदा समय में बिहार के मुख्यमंत्री हैं।
आज की रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर इंडिया।